नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये जो अपना बैच है स्पेशल साइंस का बैच, बात समझ में आ गई। इसमें क्या है, आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पशु परिचय है, रीट है, या फिर सीईटी आ रही है राजस्थान में, या अदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आएगी, तो आप लोगों ने ये बैच ढंग से पढ़ लिया, साथ साथ में प्रैक्टिस कर ली और रिवीजन कर लिया, तो आपके साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक, बात समझ में आ गई। और साथ साथ में एनसीईआरटी बुक है, उसको भी क्या साथ में ऐड करते चलते हैं, जिससे आपके किसी प्रकार के इस बैच के अंदर पढ़ने के बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा टाइम देख लगेगा अपने को, क्यों अपन सभी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी कर रहे हैं, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। अपना अगला क्या रहेगा, रक्त वाहिनी। बात समझ में आ गई। टॉपिक कौन सा था अपना, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी में अपन ने क्या रक्त को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। पीछे क्लासें हो, 3 क्लासें हो गई, उसकी छोटी छोटी बात समझ में आ गई। और वो कंप्लीट होने के बाद में अगला क्या रहेगा अपना, रक्त वाहिनियां। बात समझ में आ गई। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त वाहिनियां होती क्या है। हमारे शरीर को, खून को क्या है, ब्लड को, रक्त को लाने ले जाने के लिए क्या विभिन्न प्रकार की रक्त नलिका पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी। बात समझ में आ गई। हमारे शरीर के अंदर आपको पता ही है कि नलिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करती हैं। कौन करती है, रक्त वाहिनियां। बात समझ में आ गई। ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको 2 भागों में बांटा है। बात समझ में आ गई। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन सी, एक तो धमनी हो गई, एक शिरा होगा, एक तो क्या हो गई आर्टरीज, और एक हो गई वेन। बात समझ में आ गई। आपने पहले से पढ़ रखा होगा। बात कर लेते हैं रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपने रक्त के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लिया डिटेल से, बाकी देख लेना आप, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और रक्त से काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, और अभी भी पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी। तो देखो, रक्त वाहिनी के बारे में बात करते हैं। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियां। देखो, शरीर के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, शरीर में विभिन्न, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना भाई। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त नलिका पाई जाती है। बात समझ में आ गई। रक्त वाहिनी पाई जाती है, या रक्त नलिका, रक्त वाहिनी बोल दो, रक्त वाहिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है, कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, रक्त को, इसका कार्य की बात करेंगे। रक्त को क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का कार्य करती है। ले जाने का, बात समझ में आ गई। इनका कार्य क्या होता है, ले जाने का कार्य करती है। इनके कार्य की बात करेंगे, क्या करती हैं, जो रक्त होता है अपना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई। देखो, सीधा सीधा रक्त नलिका है, तो आपको इससे पता चल जाएगा इनका कार्य क्या होता है। ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करती है। अब आगे बात करें, इनको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। बात समझ में आ गई। अब 2 भागों में किस आधार पे बांटा, ये अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 भागों में, एक तो क्या करती है, ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई। जैसे ये क्या हो गया, आपका हार्ट है, तो इससे क्या है, ले जाने का कार्य कौन करती है, और एक इस खून को शरीर से क्या वापस हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस आधार पे क्या किया है, जिसको 2 भागों में बांटा। बात समझ में आ गई। एक तो क्या करती है, रक्त को हृदय से क्या है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और दूसरी क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को क्या है, हृदय तक पहुंचाती है। बात समझ में आ गई। क्यों पहुंचाती है, रक्त को शुद्ध करने के लिए। तो वो अपन बात कर लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 2 कौन से भागों में बांटा है। तो देखो, पहला भाग तो क्या हो गया, इसकी धमनियां हो गई, धमनियां, धमनी बोल दो इसको। और दूसरी क्या हो जाएगी, शीरा। दूसरी क्या है, शीरा। इसको बोलते हैं आर्टरीज,
और इसको बोलते हैं वेन्स। बात समझ में आ गई? ये आपने पढ़ रखा होगा पहले से। अब देखो इन क्या रक्त नलिका को कितने भागों में बांट दिया आपने? 2 भागों में बांट दिया। पहली हो गई धमनी, दूसरी क्या हो गई? शिरा हो गई। बात समझ में आ गई? इसको आर्टरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? अब देखो इनका कार्य क्या क्या होता है, धमनी का किस प्रकार से होता है और शिरा का किस प्रकार से होता है, वो अपन बात कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? रक्त नलिकाओं का कार्य क्या होता है, कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? ये कार्य क्या होगा? रक्त नलिका होगा। अब रक्त नलिका को कितनों भागों में बांटा आपने? 2 भागों में। कौन सी? धमनी हो गई, शिरा होगी। अब इनको बांटा किस आधार पे? तो एक तो क्या करती है, ब्लड को जो शुद्ध खून है उसको ले जाती है, और दूसरी क्या करती है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उस रक्त को क्या है, हृदय तक वापस लाती है। बात समझ में आ गई? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर क्या आपको सारणी के माध्यम से मैं क्या दोनों समझा दूंगा एक साथ ही। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बट चलो तो आगे बात कर लेते हैं इनकी अपन। देखो इसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर इधर क्या लिखेंगे अपन? धमनियां लिख देंगे। बात समझ में आ गई? इधर क्या लिखेंगे? धमनियां, और इधर क्या लिख देंगे? शिराएं। बात समझ में आ गई होगी? तो इधर क्या लिखते हैं अपन? इधर धमनियों के बारे में लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं? शिराएं। बात समझ में आ गई? शिराएं। अब देखो मैंने इनको बताया, इनको आर्टरीज बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात कर लेते हैं इनका कार्य क्या क्या होता है, कार्य क्या क्या होता है। अब देखो सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बता दूं तो इससे क्या हो जाएगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? हृदय हो गया। ये क्या हो गया? आपका हृदय। इससे क्या है, ब्लड को क्या है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ब्लड आता है, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? तो इसका ये काम कौन करता है? जैसे ये क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया, और ये क्या हो गई? रक्त नलिकाएं होगी, और ये क्या करती है? ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से। आगे बात करें, जैसे ये क्या हो गई? इधर शिरा की बात करें तो ये अपना क्या हो गया? हार्ट हो गया, और ये क्या आती है? जैसे ये बॉडी अपनी, इससे क्या करती है? जो CO2 युक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसको क्या है? हृदय तक पहुंचाती है। ये क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? हृदय हो गया। तो ये क्या करती है? बॉडी से जो ब्लड है इसको किस तक ले जाती है? हृदय तक ले जाती है। और धमनियां क्या करती है? धमनियां जो हृदय से क्या जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। बात समझ में आ गया? अपने शरीर के अंदर जो हृदय से जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर के अंदर सप्लाई कौन करता है? वो तो करती है धमनियां। और पूरे शरीर से जो क्या है, अशुद्ध खून है जिसमें CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उस ब्लड को क्या है लेके कौन आती है? उसको लेके आती है शिराएं। किस तरह? हृदय तक। बात समझ में आ गई? इसके बाद में क्या है यहाँ पे, फिर क्या क्या खून का शुद्धिकरण होता है, उसके बाद में फिर क्या है, धमनियां दोबारा क्या है बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। बात समझ में आ गई? तो इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये हृदय है तो इससे क्या जो शुद्ध खून है, शुद्ध खून को क्या है लेके जाती है शरीर के विभिन्न भागों तक। क्या ले जाती है? विभिन्न भागों तक। बात समझ में आ गई? ये काम कौन करती है? ये करती है धमनियां। ये कौन करेगी? धमनियां काम करती हैं। और जो अपने शरीर, जैसे ये शरीर है, शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है, जो खराब खून है उनको क्या है हृदय तक कौन लेके जाता है? इसको लेके जाती है शिराएं। कौन लेके जाती है? शिराएं। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो ये तो कंफ्यूज नहीं रहेगा आपके कि धमनियों का क्या काम होता है, शिराओं का क्या काम होता है। बात समझ में आ गई? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारी बॉडी से क्या है CO2 युक्त, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ब्लड के अंदर, उस ब्लड को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनियां करती है, शिरा करती है। तो कौन सी करेंगे? शिराएं करती है। बात समझ में आ गई? ऐसे आ जाए शुद्ध खून को जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है उसको बॉडी के सभी पार्टों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? तो धमनियां करती है। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं, आगे लिखते हैं। देखो ये क्या करती है, पहली बात लिख लेते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त
पहुंचाती है। किससे लेके जाते हैं ये? हृदय से पूरे शरीर तक। इनमें क्या होता है? इनमें ऑक्सीजन 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 युक्त रक्त होता है। कैसा खून होता है इनके अंदर? जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, शुद्ध खून। बात समझ में आ गई? आप इसको क्या बोलते हो? शुद्ध भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? और ये क्या करती है? ये हृदय से क्या करती है? हृदय से पूरे शरीर में खून का या रक्त का परिवहन करती है। क्या करती है? परिवहन करती है। बात समझ में आ गई? देखो मेन बातें हो गई। ये क्या शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त को क्या पहुंचाती है। इसके इनमें जो खून बहता है वो कैसा होता है? इनमें जो खून बहता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। बात समझ में आ गई? कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। बात समझ में आ गई? हृदय से पूरे शरीर में खून का परिवहन कौन करती है? धमनियां करती है। कौन करती है? धमनियां। चलो इतनी बात इसकी लिखते हैं, फिर अगली स्लाइड में लिखेंगे बाकी चीजें। देखो ये क्या करती है? ये विभिन्न भागों से शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त लाती है। क्या करती हैं? रक्त लाती हैं। या ये क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक क्या लाती हैं? रक्त लाती है। बात समझ में आ गई? इनमें खून कैसा होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इनमें रक्त होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा आगे बात करें। ये क्या करती है? ये है पूरे शरीर से हृदय तक रक्त लाने का काम करती है। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? देखो इनके कार्य देखो, वैसे आपके समझ में आ गया होगा। धमनियां क्या करती हैं? हृदय से क्या है, मैंने यही लिखा है यहाँ पे। हृदय से क्या करती है? पूरे शरीर के अंदर क्या करती हैं? ब्लड की सप्लाई करती है। बात समझ में आ गई? इनमें रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त, जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन होती है। ये क्या शुद्ध रक्त होता है। बात समझ में आ गई? हृदय से पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कौन करता है? धमनियां करती हैं। और पूरी बॉडी से वापस हृदय में कौन लेके आता है? शिराएं लेके आती है। इसमें इसके जो शिराओं में जो खून रक्त बहता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो धमनियों में रक्त बहता है उनमें क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। बात समझ में आ गई? और ये क्या हृदय से पूरे शरीर में खून का परिवहन करता है। और ये क्या करता है? पूरे शरीर से वापस क्या आती है? हृदय में आता है। बात समझ में आ गई होगी? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर दो बातें और लिखेंगे। चलो तो भाई आगे दो बात और कर लेते हैं। ये इधर क्या धमनियां है? दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? उसके नीचे लिख लो आप लोग। इधर क्या धमनियां है और उधर उस साइड में क्या शिरा है। बात समझ में आ गई? चलो लिख ही देते हैं। ये क्या हो गई? धमनियां हो गई। इधर इसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और ये क्या हो गई? वेन्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शिराएं। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गई? शिराएं। इसको क्या बोलते हैं? वेन्स। और इसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। बात समझ में आ गई? अब देखो अपन इनकी और बातें कर लेते हैं। देखो बात करूं तो इसकी क्या है? पेशीय भित्ति क्या होती है? पेशीय भित्ति, इसका अर्थ भी समझाऊंगा आपको। एक बार देखो आप, पेशीय भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। पेशीय भित्ति क्या होती है? मोटी। जैसे फिर आपको बताऊं, इसकी दीवारें होती हैं। जैसे ये क्या है? रक्त नलिका। इसकी दीवारें क्या होंगी? मोटी होगी। क्या होंगी? मोटी। बात समझ में आ गई? दीवारें इसकी क्या होगी? मोटी होंगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या है? रक्त का दाब अधिक होता है। बात समझ में आ गई? इसकी दीवारें ऐसी क्या होती है? मोटी होती हैं। तो क्या बोलेंगे अपने? इसकी पेशीय भित्ति या दीवारों की क्या होती है? मोटाई इसकी अधिक होती है। बात समझ में आ गई होगी आपके?
जैसे आपको चित्र दिख रहा, तो इसकी क्या दीवारें मोटी हो गई। दीवारें मोटी होंगी तो इसका क्या हो जाएगा, व्यास कम होता है। क्या होता है, व्यास कम होता है। व्यास से कम होता है किसका, धमनियों का व्यास से कम होता है। बात समझ में आ गई। दीवारें मोटी होती हैं, पेशीय भित्ति बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, दीवारें बोल दो इसकी। ये क्या होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो ये मोटी हो गई, पहले तो सब भित्ति क्या होगी, मोटी हो गई। मोटी हो गई तो क्या हो जाएगा, व्यास इसका कम हो जाएगा। व्यास का मतलब क्या है, ये बीच की जगह ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि दाब होता है रक्त का। क्या होता है, रक्त का दाब अधिक होता है। किसकी तुलना में, शिराओं की तुलना में क्या होता है, रक्त का दाब अधिक होता है। बात समझ में आ गई। तो रक्त का दाब अधिक होगा तो क्या होगी, इनको क्या मजबूती चाहिएगी, तो इसलिए ये क्या होती है, मोटी होती है। और इसकी क्या होती है, जो व्यास होता है वो व्यास का मान क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई होगी। शिराएं क्या होती है, इसकी क्या है, पेशीय भित्ति क्या पतली होती है। पेशीय भित्ति या दीवारें क्या होती है, पेशीय भित्ति पतली होती है। बात समझ में आ गई, पतली होती है। इसका व्यास क्या हो जाएगा, व्यास अधिक होता है। इसका क्या होता है, इसका व्यास अधिक होता है। इसका व्यास अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। बात समझ में आ गई। इसका व्यास क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो इसमें क्या है, रक्त का दाब है। रक्त का दाब क्या होता है, रक्त दाब कम होता है। रक्त दाब कम होता है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज समझो। देखे दोबारा देखो, बिल्कुल इजी है। एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो बात करते हैं अपन दोबारा शुरू से, धमनियां और इधर क्या हो गई, शिराएं। अब देखो पूरी बेसिक बात करते हैं शुरू से लेकर अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। धमनियां क्या करती है, धमनियां जो अपना हार्ट में जो शुद्ध खून होता है, जिसमें क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, उसको क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, शिराएं करती, धमनियां करती है। बात समझ में आ गई। तो धमनियां शुद्ध खून लेके जाती है। शुद्ध खून कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये भी लिख सकते हो कि इसके ब्लड के अंदर जो लेके जाती है, जो धमनियों में ब्लड होता है उसमें क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। बात समझ में आ गई। ये क्या करते हैं, हृदय से पूरी बॉडी तक क्या ब्लड को लेके जाते हैं। शिराएं क्या करती हैं, पूरी बॉडी से वापस क्या हृदय तक लेके आते हैं ब्लड को। किसको, जो अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून कौन सा होता है, जिसमें CO2 पाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उस ब्लड को क्या करते हैं, पूरे शरीर से वापस लाके क्या करते हैं, हृदय तक लाते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो अपन ने बात की थी कि इसकी जो पेशीय भित्ति है, इसकी दीवारें हैं, किसकी, धमनियों की दीवारें होती हैं, वो क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, दीवारें उसकी मोटी होती है। तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्यास क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या है, देखो रक्त का दाब क्या होता है, इसमें धमनियों में अधिक होता है। क्वेश्चन आ जाए, रक्त निम्न में किसमें रक्त का दाब अधिक होता है, धमनियां, शिरा, बताओ किसमें कम होगा। तो धमनियों में क्या हो जाएगा, रक्त का दाब अधिक हो जाएगा। और शिराओं में क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई। शिराओं की जो पेशीय भित्ति है वो क्या होती है, पतली होती है। इसकी बजाय क्या होती है, पतली। पेशीय भित्ति लिख दो आप, क्या शॉर्ट यहाँ ब्रैकेट में दीवारें लिख लेना। क्या लिखोगे, दीवारें। इसकी दीवारें जैसे क्या हो जाएगी, पतली हो गई। बात समझ में आ गई। ऐसे क्या पतली दीवारें हैं, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो गया, इसका अधिक हो गया। बात समझ में आ गई। इसका व्यास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसमें रक्त का दाब कैसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना। कैसा होता है, रक्त का दाब इससे क्या होता है, कम होता है। इसमें अधिक होता है, धमनियों में अधिक होता है, और शिराओं में क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई। तो भाई आपके अच्छे से आ गई होगी समझ में। तो ये अपना क्या हो गया, रक्त वाहिनियों का क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कल। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।